हाय एवरीवन। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने प्रोब्स के बारे में बहुत सारी बेसिक चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग प्रोब्स के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिफ़ॉल्ट प्रोब्स क्या होते हैं, इनका यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि जेएसएक्स को प्रोब्स के साथ कैसे पास कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर हमें प्रोब्स के अंदर एचटीएमएल पास करना होगा तो वो कैसे होगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और लास्ट में ये भी देखेंगे कि हम लोग प्रोब्स के साथ में स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होंगे। और ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करता हूँ, एक और कंपोनेंट बनाता हूँ ताकि हम लोग डिफ़ॉल्ट प्रूफ्स वाले कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएँ। सो मैं एक और कंपोनेंट का नाम यहाँ पे रख लेता हूँ, लेट्स से यूज़र डॉट जेएसएक्स, और इसका एक बेसिक सा कोड हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र। देन इसमें मैं कुछ रिटर्न कर देता हूँ, और रिटर्न करने के लिए मैं एक डिव लगाऊंगा। एंड देन डिव के बाद में हम लोग यहाँ पे एक h1 टैग ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूज़र कंपोनेंट। ऑलराइट, एंड देन हम लोग यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे यूज़र। अब ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैं अब इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ ऐप वाले कंपोनेंट में। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, इस तरीके से ऐप वाले कंपोनेंट में इसको इंपोर्ट कर लिया। और यहाँ पे आते हैं तो हमें यहाँ पे दिख गया यूज़र कंपोनेंट। ठीक है, अब मुझे यहाँ से यूज़र का नाम पास करना है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे आएंगे, एक नाम लिखेंगे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया अनिल सिद्धू। और अब मुझे इस प्रोब्स को अगर यहाँ पे गेट करना हो तो मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता चुका हूँ कि इस तरीके से आप प्रोब्स का नाम ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ हाय कोमा एंड देन यहाँ पे नेम, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, हाय अनिल सिद्धू आ जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से मान लो मैं यहाँ पे सैम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर दिया हाय सैम, तो दोनों में सेम चीज़ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, दो एक कंपोनेंट हमने दो बार यूज़ करा। अब मान लो आपने क्या करा, गलती से नाम पास करना भूल गए, या फिर मान लो किसी वजह से यूज़र का नाम रिसीव ही नहीं हो पा रहा, या फिर यूज़र लॉगिन नहीं है, तो आपको उस केस में क्या दिखाना है, तो यहाँ पे बस हाई लिखा आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ से नाम पास ना आ रहा हो तो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको दिखनी चाहिए यहाँ पे यूआई पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू कुछ भी डिफ़ॉल्ट, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूज़र ही डाल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, हाई यूज़र। या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं हाई न्यू यूज़र। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये होता है हमारे डिफ़ॉल्ट प्रोब्स की, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं। अब अगर यहाँ से डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू पास होगी, जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से पास कर देता हूँ सैम। ठीक, अभी देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड कंपोनेंट के लिए न्यू यूज़र, जैसे मैंने सैम पास करा तो अब आपको सैम दिखेगा। दैट मीन्स कि अगर यहाँ से कोई वैल्यू पास हो रही है तो वो दिखेगी, यहाँ पे वो वैल्यू पास नहीं हो रही तो उसको न्यू यूज़र दिखेगा। ठीक है, अगेन इसके कुछ अगर आपको एग्जाम्पल देखने हैं तो मैं यहाँ पे 3-4 बार इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो देखो हर बार यहाँ पे क्या आ रहा है, हाई न्यू यूज़र आ रहा है 3 बार। और जैसे मैंने यहाँ पे पास करा, जैसे कि यहाँ पे पास कर दिया नेम इक्वल टू भास्कर, तो यहाँ पे भास्कर आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, दो में पास नहीं करा हुआ, यहाँ पे न्यू यूज़र आ गया। सो ये हमारे डिफ़ॉल्ट जो यूज़र होता है, डिफ़ॉल्ट प्रोप्स होता है, उसका कॉन्सेप्ट होता है। अब जेएसएक्स कैसे पास कर सकते हैं, मान लो आपके पास एक कॉम्पोनेंट है, मैं एक कॉम्पोनेंट बनाता हूँ यहाँ पे, इस कॉम्पोनेंट का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ रैपर। रैपर का मतलब है कि एक रैपर रखेगा, उसके चारों तरफ एक रैपर बनेगा। ठीक है, जेएसएक्स मैंने कर दिया, ओके। और यार ये फोल्डर बन गया, सो लेट मी डिलीट इट, और मैं फिर से बनाता हूँ एक और, यहाँ पे रखेंगे डॉट जेएसएक्स। ठीक है, अब फटाफट से इसको करने के लिए मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। एंड देन यहाँ पे कर देता हूँ रैपर, और रैपर को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे अभी के लिए मैंने लिख दिया कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कर देता हूँ हेलो एवरीवन, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करा है, इसको भी हटा देते हैं। तो ये सिंपल है। अब जो चीज़ें यहाँ पे यूज़र वाली चीज़ हो रखी है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। डिलीट मैं इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज ये वाला कोड मुझे गिट के ऊपर ही पुश करना है, आप इसको कमेंट करके यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, देन मैं यहाँ पे लिखूँगा रैपर, और ये ऊपर से इंपोर्ट हुआ, और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे हेलो एवरीवन आ गया। तो मैं अब चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डिव है ना, इसके पास थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो, मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लास भी यूज़ कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप स्टाइल कैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो पहले डबल करली ब्रेसेस लगानी पड़ेगी, मैंने अलग से भी एक पार्ट भी है स्टाइल के ऊपर, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लेट से लगा रहे हो कलर। ठीक है, तो कलर यहाँ पे आ गया ग्रीन, कि आप इसका ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हो, तो आप ये देखो ग्रीन में आ गया। देन इसके बाद मैं इसका बॉर्डर ले रहा हूँ हल्का सा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, कोमा लगाया बॉर्डर, और बॉर्डर में क्या क्या पास करूँगा मैं, 5 पिक्सल सॉलिड
एंड अच्छा यहाँ पे कोलन आएगा, सॉरी है ना, यहाँ पे कोलन आएगा एंड देन हम लोग यहाँ पे कर देंगे ग्रीन। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से, अगर मैं इसकी विथ भी फिक्स कर देता हूँ, विथ मैंने इसकी दे दी लेट से 200 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सा बन गया, 200 थोड़ी कम पड़ रही है, मैं इसको 300 दे देता हूँ, ठीक है। अब ये एक लाइन के अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पैडिंग वैडिंग देना चाहो आप दे सकते हो, तो इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे टेक्स्ट आए ना वो कुछ भी हो सकता है। अब मुझे जहाँ पे भी मुझे ऐसे कुछ नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखना है, मुझे उसको ग्रीन कलर में और इस तरीके से उसको दिखाना है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जब मैं इसको वेपर को यूज़ करूँ ना, तो इसके अंदर ही HTML पास कर दूँ। वो कैसे होगी अभी देखते हैं। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से ब्रैकेट को यूज़ करना है। सेल्फ क्लोजिंग नहीं बोलते, जब हम इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं ना, इसको सेल्फ क्लोजिंग बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज जो टैग है वो अपने आप वहीं पे खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब इस H1 टैग को कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैंने इसको यहाँ पे डाला, कुछ भी आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है, बट ये इसके अंदर है। अब कुछ तो इसके अंदर गया है। अब अगर आपको ये चाहिए ना, इसको यूज़ करना है, तो यहाँ पे लिख दो चिल्ड्रन, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा REN, ये लिख दिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ चिल्ड्रन। सो चिल्ड्रन एक ऐसा डिफॉल्ट प्रोप्स होता है, जब भी यहाँ पे चिल्ड्रन को हम लोग लिखते हैं ना, वहाँ से चिल्ड्रन को पास करने की जरूरत नहीं होती, बट ये समझ लेता है कि जो भी इसके अंदर पास करवाना उसको डिस्प्ले करवाना। मैं इसको सेव करता हूँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो एवरीवन आ गया, ठीक है। अब मैंने एक बार इसका यूज़ कर लिया, देन मैं इसका सेम इसी तरीके से एक बार फिर से रैपर का मान लो कहीं बाद में यूज़ कर रहा हूँ किसी और कंपोनेंट में, और यहाँ पे लिख दूंगा हेलो अनिल, इस तरीके से यूज़र का नाम आ गया। तो यहाँ पे देखो हेलो नहीं लगा। अब थोड़ा मार्जिन दे देते हैं इसमें, ताकि थोड़ा सा दिखे हमें मार्जिन। तो मैं यहाँ पे करता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है। तो थोड़ा सा मार्जिन दिख रहा है। अब इसके बाद में मैं कुछ और कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो एडमिन, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ भी टेक्स्ट पास करूंगा, उसके चारों तरफ इस तरीके का बॉर्डर, इस तरीके का कलर आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने HTML पास कर दिया। और जरूरी नहीं कि आप बस एक इस तरीके से पास करो, आप इसमें कुछ और भी पास कर सकते हो, जैसे कि हेलो एडमिन, और यहाँ लिख दो प्लीज लॉगिन, ये आपने लिख दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे ये चीज़ पूरी की पूरी आ गई। अब यहाँ पे H2 टैग यूज़ करना है, H2 टैग यूज़ कर लो, और इसका खुद के से अलग अलग से कलर वगैरह देना तो वो भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कलर, एंड देन यहाँ पे कर दूंगा, नहीं स्टाइल देना पड़ेगा, स्टाइल कलर रेड, ये दे दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका अलग से कलर रेड हो गया, ठीक है। तो पूरी की पूरी जो JSX वगैरह वो इस तरीके से पास आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कि हम लोग JSX के साथ JSX कैसे पास कर सकते हैं। JSX समझ लो, HTML समझ लो, वो एक ही बात है। आपको चिल्ड्रन प्रोप्स का यूज़ करना पड़ेगा, और चिल्ड्रन प्रोप्स यहाँ से कुछ चिल्ड्रन नाम का पास नहीं करना होता, बस अपने आप यहाँ से चिल्ड्रन को यहाँ से गेट करो और ये प्रॉपरली काम करेगा। अब हम चाहते हैं कि जो इसका ये स्टाइल है ना बाहर वाला, जो ये ग्रीन बॉर्डर वगैरह दिख रहा है, ठीक है, तो इसको मैं डायनेमिक कर पाऊँ, ऊपर से ही पास कर पाऊँ कि मुझे किस कलर का चाहिए, ठीक है। तो देन इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे रैपर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ, इसमें कर देता हूँ कलर, मैंने कलर पास कर दिया, इसका मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पे ऑरेंज, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कर दिया, पहले वाले के साथ पास करा है, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे कलर मिले। यहाँ पे कलर मिला, और अगर मुझे कलर मिलेगा तो ये जो कलर है इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा जो कलर मेरे पास आया है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो जो पहले वाला है ना, इसका कलर तो ऑरेंज हो गया, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ से क्या कर दिया था, ऑरेंज कलर पास कर दिया था, बट इन दोनों में पास नहीं है, ठीक है। अब जो ये नीचे वाले इनका कलर ब्लैक हो गया, बट हम नहीं चाहते इनका कलर ब्लैक रहे, बिकॉज पहले तो यहाँ पे ग्रीन लिखा होता ना, कुछ डिफॉल्ट कलर भी दे सकते हैं। डिफॉल्ट कलर मैंने दे दिया इसका ग्रीन। अब अगर कुछ कलर आएगा तो ठीक है, अदरवाइज ये कलर ग्रीन दिखेगा। जैसे कि सेकंड वाला है, इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ लेट से कलर, और यहाँ पे कर दूंगा ब्लू, ठीक है। तो अब इसको कौन सा मिल गया, ब्लू मिल गया। और अगर कोई भी कलर नहीं गया हुआ तो कौन सा कर दिया इसने अपने आप बाय डिफॉल्ट, ग्रीन कलर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ सकते हैं डिफॉल्ट प्रोप्स क्या होते हैं, कैसे पास करते हैं, और JSX अगर पास करते हैं तो उसको रीड करने के लिए, उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम लोग कौन सा प्रोप्स यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टाइल वगैरह कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग एक टास्क कवर करने वाले हैं प्रोप्स के लिए, आई होप वो भी आपको काफ़ी समझ में आएगा। सो पूरी प्लेलिस्ट देखते रहना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो। ये मेरा गूगल पे और पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।